हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हम सेशन में जो पार्ट 1 देख रहे हैं संघ लोकसेवा आयोग में, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर आयोग की जो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं होती हैं और आयोग में जो है कौन कौन से सीमाएं होती हैं, कौन कौन से जो कार्य जो होते हैं वो आयोग की जो है उनकी कार्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। फिर अगर देखा जाए तो आयोग की जो स्वतंत्रता की अगर बात हम करें तो इनको सेवा शर्तों के संबंध में जो है इनको स्वतंत्रता ये होती है कि इनका जो निर्धारण होता है, सेवा शर्तों का निर्धारण माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है और इनकी जो है नियुक्ति के पश्चात जो है इनकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया जाता है। फिर अगर देखा जाए तो अध्यक्ष एवं सदस्यों को जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है संविधान में जो वर्णित आधार होते हैं, जो आर्टिकल में 317 में जो देखे थे, उनके आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है। यानी कि इनको एक कार्यकाल की सुरक्षा भी इनको यहाँ पर प्राप्त होती है। फिर इनके जो वेतन भत्ते, जो पेंशन से जितने भी खर्च होते हैं वो भारत की संचित निधि पर क्या होते हैं, भारित होते हैं, जिस पर संसद में क्या होता है कि मतदान यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो ये इनको जो है कार्यकाल की सुरक्षा, सेवा शर्तों के संबंध में भी इनको क्या होती है कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है। फिर अगर देखा जाए तो इनके जितने भी खर्चे होते हैं, वेतन भत्ते पेंशन, ये सभी भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं, जिस पर यहाँ पर क्या होता है कि संसद में जो है यहाँ पर मतदान नहीं इनमें किया जाता है। अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं संघ लोकसेवा आयोग की जो है सीमाएं, यानी कि सबसे पहले निम्नलिखित सीमाएं, यानी कि इनमें जितने भी कार्य होंगे वो आयोग की सीमाओं से बाहर होंगे। पिछड़ी जाति की नियुक्ति पर आरक्षण से संबंधित कोई मामला हो, सेवाओं पदों पर जो है अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो है दावों को ध्यान में रखने हेतु कोई अगर कार्य हो, उच्च राजनयिक पद हो गया ग्रुप सी ग्रुप डी सेवाओं के पदों के चयन के संबंध में ये इनकी जो है सीमाओं से बाहर रहेंगे। फिर किसी पद पर जो है अस्थायी या स्थानापन्न जो नियुक्तियां होती हैं, जो नियुक्ति जो होती है वो अगर वह 1 वर्ष से कम अवधि के लिए अगर होगी तो इनकी आयोग की सीमाओं से वो कार्यों के बाहर होगी। अब यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होते हैं वह संघ लोकसेवा आयोग के दायरे से जो है किसी पद, सेवा या नियम को यहाँ पर हटा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं संघ लोकसेवा आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं जो हमारे प्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 में जो है प्रथम लोकसेवा आयोग का यहाँ पर क्या किया गया था, गठन किया गया था। और एक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है संघीय लोकसेवा आयोग जो है इसका नाम यहाँ पर इस अधिनियम के तहत यहाँ पर रखा गया था। अब सिविल सेवा में जो है चुने गए जो पहले जो भारतीय थे वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। फिर तो यूपीएससी में जो है प्रथम हमारे जो भारतीय अध्यक्ष रहे हैं वो हैं HK कृपलानी रहे हैं। इनका जो कार्यकाल आता है वो 1947 से 1949 के जो है इनका कार्यकाल रहा है। किसका? HK कृपलानी जो प्रथम भारतीय यूपीएससी के क्या अध्यक्ष रहे हैं। और सरदार पटेल जो है इनको भारतीय प्रशासनिक सेवा के जनक इनको कहा जाता है। और सरदार पटेल ने ही जो है इनको एक इस्पात ढांचा भी कहा है प्रशासनिक सेवाओं को। अब जो मैं नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे संघ लोकसेवा आयोग के कुछ सलाहकारी और उनके कुछ सामान्य कार्यों को चर्चा करेंगे। अब जो यहाँ पे देख रहे हैं वो देखते हैं संघ लोकसेवा आयोग के जो है कौन कौन से यहाँ पर कार्य होते हैं। तो कार्य में अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले हम सामान्य कारणों के कुछ सलाहकारी कार्य भी होते हैं। सामान्य कारणों में अगर देखा जाए तो केंद्रीय सेवाओं हेतु जो है परीक्षा का आयोजन करना और संयुक्त भर्ती जो होती है, यानी कि जो 2 से अधिक जो राज्य होते हैं उनके अनुमोदन पर उनकी योजनाओं उनके प्रवर्तन में क्या करना, उनकी सहायता करना। और सिविल सेवाओं में जो है भर्ती हेतु परीक्षा पाठ्यक्रम का इनमें जो है निर्धारण करना। और फिर आता है इनके कुछ सलाहकारी कार्य आते हैं। तो सलाहकारी कार्यों की अगर बात हम करें तो सबसे पहले इसमें देखा जाए तो सिविल सेवाओं और पदों के लिए भर्ती संबंधी कोई विषय अगर होता है तो उसमें सलाह देना। फिर पदों पर नियुक्ति, पदोन्नति व एक सेवा से दूसरी सेवा में जो है स्थानांतरण के संबंधित कोई विषय अगर होता है तो उसमें अनुशासनिक जो है मामले होते हैं उनमें भारत सरकार के जो अधीन कार्य में जो है पेंशन का दावा उसका निर्धारण करना। फिर अगर देखा जाए तो कार्मिक प्रबंधन से संबंधित जो विषय आते हैं उनमें भी ये कुछ सलाह देता है। फिर अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है द्वारा भेजे गए मामलों के संबंध में और किसी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई अगर इनसे सहायता अगर ली जाती है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत ही क्या करता है कि ये आयोग जो है उन्हें क्या करता है, सलाह भी देता है। साथ ही साथ जो है जो कार्मिक जो मंत्रालय होता है वो इनमें क्या करता है कि केडर का इनके निर्धारण यहाँ पर करता है। सो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ जो है संघ लोक सेवा आयोग के कुछ सामान्य कार्य, कुछ सलाहकारी कार्य होते हैं। इनके कार्य को अगर देखा जाए तो काफ़ी विस्तृत भी होते हैं इनके कार्य।
और काफ़ी इनके कार्य जो हैं, ये कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब जो हम नेक्स्ट जो हम सेशन लेकर आएंगे वो आएंगे या तो निर्वाचन जो है आयोग उनसे संबंधित या नीति आयोग, और एक जो रिमेनिंग जो हमारा है वो है जो है केग जो है उनसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इससे रिलेटेड जो हम सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे।